हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह की सोल हैं और आपको क्या करना चाहिए, वो देखेंगे। वैसे तो मैंने गौर किया है कि जब आपको बहुत अच्छी ट्रू गाइडेंस का वीडियो मिलता है तो देखने वालों की संख्या कम हो जाती है, क्योंकि लोग ज्यादातर हमेशा यही देखना चाहते हैं कि उनके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। जनरली वो एक लूप है जिसमें आप घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कोई हल नहीं निकलता है। लेकिन ये भी है कि जिसका उस लूप से निकलने का समय आएगा वही निकल पाएगा। जिसको अपनी लाइफ में फोकस करना होगा वही कर पाएगा, और जिसे नहीं करना होगा तो वो ऐसे ही घूमता रहेगा। कोई नहीं, वो ईश्वर की इच्छा है। तो हम देखते हैं कि आप किस तरह की सोल हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में आप आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जरूर देखें। केवल कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, पहले आप देखें तो सही कि क्या पॉजिटिव आ रहा है, तब आप उसको वहां पर अपनी एनर्जी आप वहां पर कुछ शेयर करें। तो देखिए, पहला जो आपके लिए आया है, इस वीडियो में आने वाले ट्विन फ्लेम्स होंगे, क्योंकि उनका पिछला कनेक्शन भी वही आ रहा है। आप लोगों का पहले से कनेक्शन है, पहले से एक दूसरे से आप लोग जुड़े हुए हैं, और वहां भी कुछ ऐसा हुआ होगा कि आप अलग हो गए होंगे किसी न किसी कारण से, और वही चीज आपकी यहाँ रिपीट हुई है, और यहाँ भी आप एक दूसरे से अलग हो गए हैं, क्योंकि आप लोगों को अपना कर्मा, अपनी चीजें आपको क्लियर करनी है, और उस चीज पर आपको काम करना है। क्योंकि वही है कि पहले से जुड़ा हुआ है, कोई कनेक्शन होगा, कोई वजह होगी जिसकी वजह से आप लोग अ, अलग हुए होंगे, पहले जुड़े होंगे, अलग हुए होंगे। तो पुरानी चीजें हैं, अगर पिछले उसमें भी देखें तो आपका वहां भी हार्ट ब्रेक हुआ होगा, या आपकी वजह से उनका हुआ होगा, उनकी वजह से आपका हुआ होगा। यहाँ भी आपकी यही सिचुएशन आ रही है कि हार्ट ब्रेक है, लेकिन अब ये है कि आप इम्प्रेस की एनर्जी में हैं। आपके अंदर दयालुता का भाव है, प्रेम है, सब कुछ है, सम्मान संपत्ति सब कुछ है, लेकिन अब आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। एक रानी है तो रानी खुद होकर के आगे नहीं आती है, उसके आगे लोग आते हैं। तो वही सिचुएशन अब आपकी है, आप एम्प्रेस की जगह पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये है कि अंदर से आपके प्रेम करुणा सब भरी हुई है, लेकिन आप अपनी जगह पे बैठे हुए हैं कि कोई अगर आपके पास आए तो आप तब वहां पर आप न्याय करेंगे। ये सिचुएशन है, पैसे के ऊपर काम कर रहे हैं, धन कमाना, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी बनाने के लिए उस चीज पर आपका ध्यान फोकस है। इस समय आप अब उस तरफ नहीं देख रहे हैं, और यही कंडीशन उसमें भी है कि आप पहले से कनेक्शन में थे, पिछला आपका कनेक्शन था, लेकिन आप लोग तब भी एक दूसरे की तरफ को नहीं देख रहे थे, एक दूसरे से नाराज हो गए थे। दूसरी चीज आपके लिए आई है विजडम की। आपने अपनी पास्ट लाइफ में अपने ध्यान और शिक्षा जो भी आपका रहा होगा, उसके द्वारा आपने ज्ञान बहुत एकत्र किया। हो सकता है आप साधु संतों से, किसी से मिल करके आपने ज्ञान सीखा, कुछ पढ़ा उससे ज्ञान सीखा, या आपने जो भी साधना की उससे आपने ज्ञान सीखा। तो ज्ञान आपने सीखा हुआ है, और आपके अंदर एक वो अंतर ज्ञान आपके अंदर मौजूद है। और वैसे भी जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं, उन्हें तो इससे जुड़ना ही होता है, उनके लिए वही होता है कि आप उससे जुड़े। तो वो चीज आपके लिए है, आपने वहां पर सीखा। अब लेकिन दिक्कत क्या है इस समय दिक्कत ये है कि आप अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, आप उस ओर नहीं देख रहे हैं। आपको जो आपके इंट्यूशंस बता रहे हैं, आप उसमें बिलीव नहीं कर रहे हैं, आप बार बार गलत दिशा में भाग रहे हैं। और आपसे ये कहा जा रहा है कि वो जो गलत दिशाओं में जो आप भाग रहे हैं, आपका मन भाग रहा है, आपको वहां से हटना है। आपके अंतरात्मा आपको बार बार बताती है कि हाँ, इस तरह का आपको ये करना चाहिए। आपके मन आपसे कहता है कि ये करना चाहिए,
लेकिन आप फिर दूसरों की बात सुनते हैं और आप कुछ और करने लगते हैं। तो वही चीज़ है कि आपको अपने अंतर्ज्ञान को देखना है, क्योंकि अगर इसको मैं क्लियर करूँ तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी चिंता है और आप सही दिशा में जा रहे हैं, फिर भी आप टेंशन ले रहे हैं। अगर आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में देख रहे हैं, तो आपकी सिचुएशन क्वीन ऑफ पेंटिकल की आई है कि बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सही जा रहे हो, सही दिशा पे है, लेकिन आपका दिमाग ये कह रहा है कि नहीं-नहीं, ये सही नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब आपको उस चीज़ की चिंता हो रही है, दूसरों पर भरोसा कर रहे हैं। अ, थ्री ऑफ कप्स है, आपकी चिंता ये है कि आप अभी भी उसी ओर सोच रहे हैं कि वो यहाँ एन्जॉय कर रहे, वहाँ एन्जॉय कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, उस चीज़ के बारे में आपको आपका ध्यान ज़्यादा लगा हुआ है, जबकि आपको उस ओर नहीं देखना है, आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है। आप उस पर भरोसा करते हैं तो ज़रूर कोई अपॉर्च्युनिटी आपके लिए आती है, जहाँ पर आप अपनी लाइफ़ में सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन वही है कि आप किसी और की बात पर भरोसा कर रहे हैं, जहाँ से आपको सही दिशा की जगह गलत दिशा मिल रही है। अब आप ये खुद देखिए कि आपको कहाँ से मिल रही है, ये आपको खुद चेक करना होगा। आपका मन आपसे कह रहा है कि नहीं आपको नहीं करना चाहिए, पर आप कर वही रहे हैं। तो आप ये जानिए, क्योंकि दूसरा कार्ड उसके बाद का कार्ड भी यही आया है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में कोई ज्ञान, कोई सीख, कुछ बहुत अच्छा सीखना ये आपने ज़रूर ग्रहण किया होगा। आपकी जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ ऊपर जितना होता है, उससे कहीं ज़्यादा उसकी जड़ें गहरी होती हैं। तो आप बाहर जैसे हैं, उससे ज़्यादा आप अंदर से आपकी गहराई है। आपने अंदर बहुत कुछ सीखा हुआ है, आपने बहुत कुछ जाना हुआ है, तो वो आपको जानना पड़ेगा। अपने अंदर खुद झाँकना पड़ेगा, खुद ध्यान साधना वगैरह करके आपको झाँकना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें आई हैं ना, वो पिरामिड्स देखे आपने? मिस्र की कब्रें जिसे कहते हैं पिरामिड्स। बाहर से वो उनको पत्थरों को आकार दे करके एक पहाड़-सा बना दिया गया है, पर उसके अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ उसके अंदर दफ़न है। तो आपको उस चीज़ को जानना है, अपने अंदर झाँकना है, अपने अंदर झाँक करके देखिए, क्योंकि 2 बार आपके लिए यही मैसेज आया, पिछला मैसेज भी वही आया और दूसरी बार भी फिर वही मैसेज आया कि आपको अपने अंदर झाँकने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सोल पहले से बहुत कुछ सीख कर के आई हुई है। तो आपको ये जानना है, आपको ये देखना है कि आपके अंदर क्या छिपा हुआ है। कैसे करेंगे? ध्यान वगैरह कीजिए, पढ़िए, साधना कीजिए, आपको रास्ता अपने आप मिलने लगेगा। अब इसको अगर मैं क्लियर करूँ, तो कोई योद्धा आप रहे होंगे, मतलब जब भी आपको कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिलती होगी, कुछ सीखना होता होगा, आप आगे बढ़ते होंगे, आगे बढ़ जाते होंगे और आगे बढ़ कर के आप वो करते होंगे। लेकिन अब कहाँ के? अब क्यों नहीं हो रहा है? आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपके सामने कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही है, आपको सामने से कोई मौका मिल रहा है, लेकिन आप आगे बढ़िए। आप अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हो क्या रहा है कि आप बर्डन ले रहे हैं। अच्छा, ये भी मैं ही करूँ, वो भी मैं ही करूँ, ऐसा भी मैं ही करूँ, सब कुछ तो सारा काम तो मुझे ही करना है, तो मैं कब समय निकालूँ? ये चीज़ आपके अंदर आ रही है। और क्या कहते हैं, सोचते ज़रूर हैं कि यहाँ पर अगर मैंने काम किया तो ये मुझे फ़ायदा हो सकता है, ये किया जा सकता है, या फिर कुछ अगर वो है तो अच्छा इसमें तो इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसमें ये लगाना पड़ेगा। ये चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा, आप वो नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, बहुत परेशानी आएगी, जबकि आपकी जो सिचुएशन दिख रही है वो फाइनेंशियल रूप में आप सही चल रहे हैं। इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है, थोड़ी बहुत तो हर किसी के लाइफ में होती है। फाइनेंशियली ठीक चल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि पिछली आपकी जो भी पिछला आपका समय रहा हो, वहाँ पर भी आप फाइनेंशियली ठीक-ठाक कंडीशन में रहे हों। तो वहाँ पर आपकी सुरक्षा दिख रही है। अगर आप फाइनेंस के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सुरक्षित हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा और जस्टिस भी आपके लिए आ रहा है, आपको जस्टिस मिलने जा रहा है। आप
मतलब आपने हो सकता है कि पास्ट लाइफ में ऐसा जो आपने अंतर्ज्ञान जो इकट्ठा करा हो उससे आपने किसी को जस्टिस भी दिया हो, किसी के लिए अच्छा निर्णय किया हो। लेकिन अब आप कन्फ्यूज़ हैं, तो आप उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्स के संकेतों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, सही दिशा को नहीं पकड़ रहे हैं। आपको सही दिशा को पकड़ने की ज़रूरत है। आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने इमोशंस को अपनी ताकत बनाइए और उसको लेकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं, तो आपके लाइफ में अपने आप ही चीज़ें सारी सही हो जाएँगी। क्लैरिटी के साथ और पूरे सोच समझ करके अच्छे से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको ये देखना है कि आपका अंतर्ज्ञान आपसे क्या कह रहा है। क्योंकि होता क्या है देखो, अभी जैसे आपने मेरा वीडियो देखा, अगर आपने पूरा देखा, आपका उसमें ध्यान लगा, आपने कहा हाँ ठीक है, ऐसे मुझे आगे बढ़ना है। फिर आपका मन आपकी एनर्जी चेंज हुई, आपने फिर वीडियो देखा कि आज एनर्जी कैसी है उनकी ज़रा जान लेते हैं। वहाँ पर आपके लिए आया कि अच्छा नहीं, आपकी एनर्जी तो ऐसी है, वो तो नहीं आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी जो नेगेटिव हो, आपका ध्यान फिर उसमें चला गया। फिर क्या हुआ? फिर आप दुखी हो गए, फिर आपको लगा कि नहीं कुछ नहीं है। तो एनर्जी को थोड़ा-सा होल्ड करना सीखिए और मतलब उसको सही दिशा में लगाना सीखिए। आपका अंतर्ज्ञान, आपका अंतर्मन आपसे क्या कह रहा है कि इस तरफ बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो वो करके देखिए, अपने आप ही आपको उत्तर मिल जाएँगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।